हेलो फ्रेंड्स, तो त्रिकोणमिति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, हमें दिया गया है त्रिभुज ABC जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल B जो हमारा है 90 डिग्री है। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है बात? और एंगल C वाले पे कैलकुलेशन हमारा चलेगा साइन C और साइन कॉस C निकालने को बोल दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। AB का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। AC माइनस BC इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन दिया गया, संबंध दिया गया कि AC और माइनस BC जब करते हैं तो 1 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू पता होना चाहिए। एक तो पता है, इसका और इसका वैल्यू पता चल जाए तो बाकी सारी चीज़ें मैं लिख पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस अंकल का यूज करता हूँ। तो पाइथागोरस अंकल ने ये बोला था कि यदि आप जानते हैं मेरे बारे में तो आप लिखिए कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? समझने में किसी को दिक्कत है क्या? AB यानी AB इज आधार, BC इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर इसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी AB का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस BC के बारे में कुछ बोला नहीं है। अब इधर तो AC आ रहा है तो इस यहाँ से हम BC का मान यहाँ से पिकअप करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या बात? तो BC का मान तुम देखोगे, अगर मैं BC को इधर सेंड करता हूँ तो 1 आके इसमें घटेगा, यानी BC को मैं ये लिख सकता हूँ AC माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये लिख पाऊँगा, कोई दिक्कत है? 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस AC का स्क्वायर माइनस 2AC प्लस 1 इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फार्मूला मैंने लगाया है A माइनस B का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा ज़रा। तो ये हो जाएगा हमारा, देखें अगर ध्यान से तो हमें इधर क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है, जो कि अगर इसको इधर करें तो 2AC के बराबर है। 50 इक्वल टू 2AC। क्लियर है बात? यानी AC इक्वल टू अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 50/2 यानी 25 लिख सकता हूँ आसानी से। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ठीक है, अगर मुझे ये पता चल गया है तो क्या मैं इस रिलेशन से ये भी मैं लिख सकता हूँ, AC दिया है 25 पता चला है, माइनस BC इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ना यार, 25 माइनस BC इक्वल टू 1, 25 माइनस BC इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो 1 इधर आएगा, यानी 25 माइनस 1 इक्वल टू BC। तो BC इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, 24। तो BC का मान 24 आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा? ओके, तो यानी हमें AC का मान क्या मिला है, 25। इसका मान क्या मिला है, 25। यहाँ पे क्या है, AC जो है 25 सेंटीमीटर में रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में सब दिया गया है। BC क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर कर लेना, सेंटीमीटर में लिख लेंगे लास्ट में, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अब जो लिखा गया है उसका हम निकालते हैं। ठीक है, इतना तो प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब मुझे दिया गया है साइन C निकालो भाई, साइन C। तो साइन C इसके रिस्पेक्ट में बात, साइन C इसके लिए तो ये क्या करेगा, लंब का काम करेगा, यानी परपेंडिकुलर का। तो हम क्या लिखेंगे, AB बटा, ये तो हमेशा सबके लिए सेम ही होता है, कर्ण तो वो एक ही होता है, AC। यानी AB का मान देखो तो क्या है, 7 बट्टा AC का मान क्या है, 25। तो ये रहेगा। क्लियर है बात? ये पहला आंसर हमारा। और दिया है कॉस C। तो कॉस C के लिए क्या हो जाएगा, BC बटा AC, यानी 24/25 होगा। ठीक है, क्लियर बात? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना? है? ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।